हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में जो सेकेंड यूनिट डीडीयू और एसएनयू में है वो है थ्योरी ऑफ इमेज फार्मेशन। थ्योरी ऑफ इमेज फार्मेशन में क्या क्या उसका जो पार्ट था वो मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को बताना चाहूँगा। शुरुआत किया जाता है ऑप्टिकल सिस्टम से। ऑप्टिकल सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर लेंसेज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस एंड प्लेस कोएक्सियली, यानी दो या दो से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे से फाइनाइट दूरी से सेपरेटेड हो और कोएक्सियली रखे गए हों, ऐसे सिस्टम को कहा गया था ऑप्टिकल सिस्टम। हम लोगों ने ये जानते हैं कि सिंगल लेंस के केस में इमेज फार्मेशन जो होता है वो इजी होता है। मसलन अगर हमें कुछ पॉइंट पता हो तो इमेज फार्मेशन कहाँ होगा वो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब दो या दो से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन हो, उस केस में इमेज फार्मेशन की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, उसे बता पाना इतना इजी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम उस ऑप्टिकल सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करते हैं और उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करने के बाद वो पूरा ऑप्टिकल सिस्टम एक सिंगल लेंस के तरीके से ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर आप उस स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो पूरा सिस्टम एक थिन लेंस के तरीके से बिहेव करेगा। और उन स्पेसिफिक पॉइंट को जिनको जान लेने के बाद पूरा सिस्टम एक थिन लेंस के तरीके से बिहेव करता है, उसे कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स आर स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो अब यहीं से स्टार्ट होता है। फिर कार्डिनल पॉइंट्स कितने टाइप के होते थे? दो प्रिंसिपल पॉइंट, दो फोकल पॉइंट, दो नोडल पॉइंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। फिर इसके आगे इसमें आपको ये भी बताया गया था नोट्स में कि जब दो थिन लेंस हो और उनका कॉम्बिनेशन हो तो उनका फोकल लेंथ क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो इजी आपके पूछे जा सकते हैं। तो ले देखिए ये एक छोटा सा चैप्टर होगा, इसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे चर्चा करना चाह रहा हूं। तो पहला एमसीक्यू क्या बनेगा? नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन एन ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम में कार्डिनल पॉइंट्स कितने होते हैं? जाहिर सी बात है टोटल कार्डिनल पॉइंट 6 होंगे, जिसमें आपके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, दो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं और दो आपके नोडल पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट इन ऑप्टिकल सिस्टम इज नथिंग बट 6। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कार्डिनल पॉइंट्स जो है, अगर मान लीजिए एक एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता है कि क्या है, तो उसमें फोकल पॉइंट, नोडल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, इस तरीके से भी चार ऑप्शन देके घुमा के पूछ सकता है। तो आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। पूछ सकता है कि कार्डिनल पॉइंट्स इज व्हाट? स्पेसिफिक पॉइंट बाय नोइंग व्हिच वी कैन ट्रीट द होल ऑप्टिकल सिस्टम एज ए थिन लेंस। तो वो भी एक एमसीक्यू बन सकता है, वहां पे भी देख सकते हैं। सेकेंड क्या है? विच इज आर ट्रू फॉर प्रिंसिपल पॉइंट्स। हम लोग देखे थे कि फोकल पॉइंट्स क्या था किसी ऑप्टिकल सिस्टम के। याद करो तो फिगर मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स में बनाया था। किसी ऑप्टिकल सिस्टम के प्रिंसिपल पॉइंट पे दो ऐसे कॉन्जुगेट पॉइंट जो इनफाइनाइट के, दो ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स जो इनफाइनाइट के कॉन्जुगेट्स हों, उन्हें हम लोगों ने कहा था फोकल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया था कि किसी भी प्रिंसिपल ऑप्टिकल सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट्स जो यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन रखते हो। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर प्रिंसिपल पॉइंट्स हमने डिसाइड कर लिया तो प्रिंसिपल पॉइंट के अगर एक पॉइंट पे जितनी हाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतने से ही आपका इमेज भी निकलेगा। तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है कि प्रिंसिपल पॉइंट्स के बारे में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहला ये कि इट इज द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैविंग यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन, करेक्ट है। If object is placed at one of these points, the image of same size will be formed at other points. नोट्स में मैंने लिखवाया था, नोट्स में इंपॉर्टेंट जब मैं स्टार लिखवाता हूं तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी जहां से एमसीक्यू बन सकता है। ये भी सही है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो जाहिर बात है ए और बी दोनों सही है, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। यानी प्रिंसिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट्स है, पेयर ऑफ पॉइंट्स है किसी ऑप्टिकल सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस पे जो यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन रखता हो, पहली चीज। और अगर किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइज का इमेज भी दूसरे पॉइंट पे बनता है। ये हमारा हुआ। तीसरा पूछ रहा है कि द मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम आर सेम, देन अगर किसी ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों तरफ का मीडियम सेम हो, मतलब इधर भी एयर और इधर भी एयर, तो क्या होगा। और ये एक काफी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी बताया गया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा था कि अगर थ्योरी वाला एग्जाम होता तो वहां पे ये डेरिवेशन भी पूछा जाता था कि सो दैट
nodal points coincides with the principal point of an optical system when the medium on both sides of an optical system are same। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो H1 था वही N1 हो जाता था नोडल पॉइंट, जो आपका H2 था वही क्या हो जाता था N2। यहाँ पे F1 था और यहाँ पे क्या था F2, अगर आपको याद आ रहा हो H1 और F1 के बीच का डिस्टेंस F1 कहलाता था फर्स्ट फोकल लेंथ, और H2 F2 के बीच का डिस्टेंस F2 कहलाता था सेकेंड फोकल लेंथ। तो अब कह रहा है कि अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तो कौन सा ऑप्शन सही है, F1 इक्वल टू F2। जाहिर सी बात है अगर दोनों तरफ का मीडियम सेम है तो H1 F1 H2 F2 के इक्वल होता है, यानी F1 इक्वल टू F2 के इक्वल होता है। प्रिंसिपल पॉइंट कॉन्साइड्स विथ नोडल पॉइंट, और इसी को बेटा हमने लिखा था वहां पे H1 N1 इक्वल टू H2 N2 इक्वल टू 0, ये भी आपने लिख दिया था, प्रूव किया था। बोथ ए एंड बी, जाहिर सी बात है दोनों सही है, F1 और F2 भी इक्वल होता है और दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। और लास्ट हमारा है F1 नॉट इक्वल टू F2, तो जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से फ्रेम हो सकते थे, जैसे प्रिंसिपल पॉइंट के लिए पूछा गया है उसी तरीके से नोडल पॉइंट के लिए भी पूछ सकता है। नोडल पॉइंट पे क्या बन सकता है, कहेगा कि विच आर ट्रू फॉर नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट के केस में हम लोगों को पता है कि जो आपका एक पेयर ऑफ पॉइंट्स होता है जो यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहां लीनियर मैग्निफिकेशन था वहां क्या था एंगुलर मैग्निफिकेशन, और एक पॉइंट पे जितने एंगल से लाइट रे गिर रही थी इमर्ज भी उतनी एंगल से कर रही थी, यहां सेम साइज की बात है वहां सेम आपका इंसिडेंट एंगल की बात थी, तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से इस पे ये जो आपका दिया गया था H1 N1 H2 N2 ये सब भी किया जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में। अब आगे भी इस तरीके के बहुत सारे एमसीक्यू, ओके। अब इसके अलावा और पॉसिबल क्या आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन कार्डिनल पॉइंट वाले चैप्टर यूनिट से, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस डिपेंड्स ऑन, थिन लेंस के द्वारा जो डेविएशन प्रोड्यूस करते थे, याद करिए हम लोग ये फार्मूला पढ़ते थे वहां पे, अगर ये थिन लेंस है और इसके द्वारा लाइट रे आपका जा रहा था तो डेविएट हो रहा था, और उस केस में जो डेविएशन की वैल्यू थी वो जनरली आपका आता था डेल इक्वल टू एच बाई एफ, जो कि केवल दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट पे आपका रे है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट कितनी है, और दूसरा उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है। तो लेकिन इस पे एक बढ़िया एमसीक्यू बन गया, क्या बना, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी हाइट फ्रॉम द एक्सिस, ऑप्शन सी फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो जाहिर सी बात है ये भी होगा ये भी होगा, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट हैं, जो कि ऑप्शन डी में है बी एंड सी। लेकिन हम लोगों ने देखा था वहां पे डिराइव करके कि चाहे ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखो या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो, दोनों केस में डेरिवेशन सेम आता था डेल इक्वल टू एच बाई एफ, और वहां कंक्लूजन मैंने स्टार बना के लिखवाया था कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत ही होगा, ओके। और भी इस पे प्रॉब्लम आपके बन सकते थे। अब कह रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2 सेपरेटेड बाय ऑफ डिस्टेंस dr, दो लेंस का कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक दैट, एक लेंस ये है एक लेंस ये है और इनके बीच का सेपरेशन d है, इसका फोकल लेंथ f1 और इसका f2। कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को ऑप्टिकल सिस्टम कह सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, ऑप्शन ए कैपिटल F इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस टी, ऑप्शन डी बी 1 बाई F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 और फिर यहाँ पे माइनस डी डिवाइडेड बाई F1 F2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नाइदर बी। तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों सही है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो यही मिलेगा आपको, और जनरली मैंने यही डेराइव भी करवाया था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों सही हैं, तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब यहां पे ये जो आपका एमसीक्यूज मैंने बनाया हुआ इक्विवेलेंट वाला, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल अधिकतर पूछे जाते हैं कभी कभार, तो वो बन सकता है। आपको दोनों लेंस का फोकल लेंथ दे दिया जाएगा, उनके बीच का सेपरेशन डी दे दिया गया और कहा गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए। तो सिंपल सा, यानी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके एराइज हो सकते हैं जो खुद आपको फ्रेम करने हैं। मैंने अभी पहले वीडियो में ये डिस्कस किया है कि
मैं आपको पूरा एमसीक्यूज नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम मैं डिस्कस करूं। हाँ, मैं आपको ये आइडिया जरूर दूंगा कि कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे वो वहां से नोट से आप एमसीक्यूज को फ्रेम करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो डेवलप करेंगे अपने अंदर। बाकी आपको खुद ब खुद पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस ओनली व्हेन। दो थिन लेंस का कॉम्बिनेशन आपका कन्वर्जिंग लेंस के तरीके से कब बिहेव करेगा। अब यहां से ये भी पूछेगा कि डाइवर्जिंग के तरीके से कब बिहेव करेगा। ये भी पूछ सकता है कि एमसीक्यू कि वो प्लेन ग्लास प्लेट के तरीके से कब बिहेव करेगा। तीनों के लिए बस हमारे पास यही है। क्या कह रहा है? व्हेन f1 प्लस f2 ग्रेटर देन d, यानी इन दोनों के फोकल लेंथ का सम उनके सेपरेशन से ज्यादा हो। b f1 प्लस f2 लेस देन d, d f1 प्लस f2 इक्वल टू d एंड d आल। तो आल तो होना ही नहीं है। हमें पता है कि ये पॉजिटिव, कन्वर्जिंग का मतलब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव तभी आएगा जब f1 प्लस f2 की वैल्यू d से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, f1 प्लस f2 ग्रेटर देन d। लेकिन अगर f1 प्लस f2 लेस देन d हो तो वो डाइवर्जिंग। तो अगर इस प्रॉब्लम में ये पूछता कि बिहेव्स अ डाइवर्जिंग लेंस, तो ऑप्शन बी आप करेक्ट करते। इसी ऑप्शन में इसी प्रॉब्लम को ऐसे चेंज करता कि बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, तो आप ऑप्शन सी करते। क्यों? क्योंकि f1 प्लस f2 इक्वल टू d रखेंगे तो ये आपका जीरो और वहां से इनफाइनाइट। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज द व्हाट? पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट्स फ्रॉम सेकेंड लेंस। ये भी आपका, जहां तक मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है कि मे भी यहां से प्रॉब्लम उठे कि पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। एक मैंने टॉपिक लिखवाया था, पहले लेंस से पहले फोकल पॉइंट की दूरी, पहले लेंस से पहले प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की दूरी, सेकंड लेंस से सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड लेंस से सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो वो फार्मूला रटना आसान था, मैंने उसका एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था कि अगर मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं ये h1 है, h2 है, वगैरह वगैरह, तो कह रहा है कि सेकेंड लेंस से सेकेंड फोकल प्रिंसिपल पॉइंट, यानी कि सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट्स H2 L2 सेकेंड लेंस है। याद करिए मैंने वहां नोट्स में एक L1 कहा था, एक L2 कहा था। तो मैंने ये ट्रिक बताया था कि जिस लेंस के लिए लेते हैं उसका फोकल लेंथ नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है इस केस में जो हमारा आएगा H2 L2 वो कुछ नहीं होगा -d f1। जो दूसरे लेंस की बात कर रहे हैं तो पहला लेंगे, और इक्विवेलेंट तो लेते ही लेते थे, और d उनके बीच का क्या है? सेपरेशन है, कैपिटल F। तो ये तीनों क्या है? ये देखो ऑप्शन बी जो है ना, ये देखो ये H2 L2 की वैल्यू है, यानी सेकेंड लेंस से सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की दूरी। ये आपका L2 F2 है, ये दिस वन, यानी सॉरी ये L2 F2 सेकेंड लेंस से सेकेंड फोकल पॉइंट की दूरी। ये हमारा है H1 L1 पहले लेंस से पहले प्रिंसिपल पॉइंट की दूरी, और ये हमारा है L1 F1 पहले लेंस से पहले फोकल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इन चारों में आपके 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, बस ये लाइन चेंज करेगा। पहले से पहले फोकल पॉइंट, पहले से पहले प्रिंसिपल पॉइंट, दूसरे से दूसरे फोकल पॉइंट, दूसरे से दूसरे नोडल पॉइंट। अब इसके अलावा और एमसीक्यूज जो मैं ओरली डिस्कस करना चाहता हूं उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि और क्या क्या बन सकता है थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में, जो कि पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है वो क्या है। इसमें जो पूछा जा सकता है खासतौर पे डेविएशन वाले पे, एंगल ऑफ डेविएशन जो आपका दिया गया था वहाँ से, f1 प्लस f2 माइनस टी, यहाँ से तो मैंने बता ही दिया कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होगा। और जैसे एक बार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था वो भी यहाँ दे दिया जाएगा। पूछ दिया गया कि 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 60 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे कोचिंग सेंटर्स में और उसके एमसी जो न्यूमेरिकल पार्ट होते थे, आपने 3-4 जो भी दिया हो वो न्यूमेरिकल आप जरूर देखें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल्स वहीं से आने वाले होंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वही थे जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक बार जरूर उसका प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल भी एमसीक्यू में आ सकता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पूछा गया है कि 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 60 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट, डी जीरो कर दिया, डी जीरो कर दिया तो ये टर्म जीरो हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे भी दिया गया है। एक बार इसी तरीके से पूछ दिया गया है कि 2 कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस
ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों का फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इजी है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1f2, या फिर वो वाला लगा लो, जो भी है आपके ऊपर है। फिर एक बार पूछ दिया गया कि 2 पॉइंट्स हैविंग यूनिट लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस सिस्टम आर कार्ड। वो पॉइंट्स जो यूनिट लीनियर मैग्निफिकेशन रखते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए फोकल पॉइंट्स, जो कि होना नहीं है। ऑप्शन बी नोडल पॉइंट्स, जो कि होना नहीं है। ऑप्शन सी प्रिंसिपल पॉइंट। डन, क्योंकि प्रिंसिपल पॉइंट में ही यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन होता था। इसी तरीके से पूछ दिया गया है कि 2 पॉइंट्स हैविंग यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस सिस्टम आर कार्ड। सेम दिया गया है, नोडल पॉइंट आंसर होगा। फोकल पॉइंट के लिए भी किया जा सकता है। नोडल पॉइंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो आपने देखा कि कैसे दोनों तरफ का मीडियम जब सेम हो ऑप्टिकल सिस्टम का तो कौन साइड कर जा रहा था। फिर यहां से एक चीज और पूछ दिया जाता है थिक लेंस के बारे में। थिक लेंस के बारे में मैंने बताया था, तो उसका जो डेरिवेशन मैंने बड़ा वाला बताया था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, जहां से लेंस मेकर फार्मूला भी मैंने डेराइव किया था, वो एक बार देख लेंगे। वहां से MCQ बनेगा कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए थिक लेंस इज गिवन बाय, 4 आपके एक्सप्रेशन दे देंगे। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 प्लस 1/r2 म्यू माइनस 1 t स्क्वायर, ऐसे करके, और कहेगा कि कौन सा सही है, उसको भी देख लेना। फिर आपका पूछा जाए कि थिक लेंस थिन लेंस में रिड्यूस हो रहा है कब? जब थिकनेस आप नेग्लिजिबल करते हैं, 0 करते हैं। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। देखिए एक बार पूछ दिया गया इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स तो आपने दिया, लेकिन नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स थिन लेंस का हो या थिक लेंस का हो 6 ही बताएंगे आप, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स आपके जो बन सकते हैं वो मैंने बता दिया। और क्या हो सकता है? हाँ, कभी कभी पावर के फॉर्म में पूछ दिया जाएगा। पावर के फॉर्म में पूछ दिया जाएगा मतलब क्या? जैसे कहा जाएगा कि 2 लेंसेज ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर एंड प्लस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो इनका फोकल लेंथ क्या बताइए? तो ये चीज सीधे सीधे आ जाएगी। जब आप कॉन्टैक्ट में रखे हैं, और कॉन्टैक्ट में रखने का मतलब ये टर्म 0 हो गया, 1/f1 का मतलब P1 हो गया, 1/f2 का मतलब क्या P2 हो गया, और ये P हो गया। सिंपली आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी आप इजीली कर सकते थे। एक और इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि हाँ, वो भी आपका सिंपल पूछा जाएगा। जब D 0 है, प्लेस इन कॉन्टैक्ट, तो सीधी सी बात है कि D आपका क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपके मैक्सिमम MCQs हैं जो यूनिट सेकेंड से अराइज हो सकते हैं, थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्रेशन इन इमेजेस। बहुत सारे MCQ बनते हैं और बड़े टिपिकल बन सकते हैं, जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।